प्रोटीन ज्यादा ले रहे हो, ये कैंसर कर देगा। अरे नहीं, तू कम ले रहा है, मसल कैसे बनेगा? क्या सच में प्रोटीन इतना कंफ्यूजिंग है? चलिए क्लियर करते हैं आज बिना ड्रामा के साइंस। आजकल दुनिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तरफ लोग बोलते हैं हम एक्सेसिव प्रोटीन ले रहे हैं, इसका कैंसर से लिंक है। दूसरी तरफ जिम प्रोज बोलते हैं जितना हो सके ले लो, मसल चाहिए तो प्रोटीन तो चाहिए ही। ट्रुथ क्या है? मैं कहती हूँ कॉन्टेक्स्ट के बिना कोई भी स्टेटमेंट आधा सच होता है। प्रोटीन ना विलन है ना हीरो, बस समझना जरूरी है कि आपको कितना चाहिए और क्यों चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आरडीए यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की, जो एक सेडेंटरी हेल्दी इंडिविजुअल के लिए होता है और ये होता है 0.8 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको मिनिमम 48 ग्राम प्रोटीन चाहिए सिर्फ सर्वाइवल के लिए। लेकिन अगर आप एक्टिव हो, जिम करते हो, फैट लॉस या मसल रिकवरी चाहते हो तो प्रोटीन नीड्स बढ़ जाती है 1.2 to 2 ग्राम पर केजी डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेनिंग वॉल्यूम एंड गोल्स। एथलीट्स के लिए इवन अप टू 2.2 ग्राम पर केजी तक सेफ है और बेनिफिशियल भी है। टू मच या टू लिटिल बिना कॉन्टेक्स्ट के कहना गलत है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो 100 ग्राम प्रोटीन लेने का कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेन करते हो तो 70 ग्राम भी कम पड़ सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ देयर इज नो सच थिंग एज टू मच प्रोटीन इन आइसोलेशन। इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, योर रिकवरी एंड योर ट्रेनिंग। क्योंकि मैं एक स्ट्रेंथ कोच हूँ तो मुझे पता है कि ज्यादातर इंडियन वुमेन सिर्फ 25 to 30 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, जो कि आरडीए को भी मीट नहीं कर पाते। लो प्रोटीन के सिम्टम्स होते हैं फ्रीक्वेंट फटीग, हेयर फॉल, पुअर मसल टोन, वीक इम्यूनिटी, स्लो रिकवरी, कांस्टेंट शुगर क्रेविंग्स, और हो सकता है ये आयरन नहीं प्रोटीन की कमी हो। प्रोटीन की जरूरत एज के साथ बढ़ती है। 20s और 30s में मसल बिल्डिंग के लिए मॉडरेट टू हाई प्रोटीन इंटेक चाहिए। 40s और 50s में सार्कोपीनिया स्टार्ट हो जाता है और आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ता है। 60s में फ्रेलिटी प्रिवेंशन के लिए आपको मिनिमम 1 to 1.2 ग्राम पर केजी चाहिए। लेकिन लोग एज के साथ प्रोटीन कम कर देते हैं जब जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने देखा है कुछ लोग प्रोटीन ले ही नहीं रहे और कुछ लोग बस स्कूप पे स्कूप बिना सोचे समझे, बिना सही ट्रेनिंग या रिकवरी के लिए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को जनरल हेल्थ मत समझो, वे गलत नहीं है, लेकिन चीप अनरेगुलेटेड पाउडर्स हार्मफुल हो सकते हैं। बैलेंस जरूरी है, ऑब्सेशन नहीं। तो क्या करना चाहिए? नो योर गोल, नो योर बॉडी, नो योर ट्रेनिंग एंड रिकवरी। प्रोटीन जरूरी है, लेकिन अवेयरनेस उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक्सट्रीम नहीं, जो आपके लिए काम करे वही बेस्ट है। आप किस तरफ हो, लो प्रोटीन या हाई प्रोटीन? कमेंट में मुझे जरूर बताओ।